आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है आज उनका नाम है गणेश नायक। वो एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एजुकेटर, एक फाउंडर है फिंटेलिजेंस के, और उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को CFA, FRM, CAIA और अन्य फाइनेंस सर्टिफिकेशन में मदद की है। सबसे खास बात उनकी ये है कि उन्होंने जो सर्टिफिकेशन और रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जो गैप है उसको ब्रिज करने में स्टूडेंट्स की सहायता की है। एजुकेटर बनने से पहले उन्होंने मॉर्गन स्टैनली, नोमारू एंड कोटक महिंद्रा जैसे कंपनी में काम किया हुआ है। प्लीज वेलकम गणेश नायक। हाय गणेश, कैसे हो? बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग इन फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपके यहाँ पे बहुत लेट हुआ है टाइम, एंड हम थोड़ा मैनेज करके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा एक्चुअली में पैशन है, मुझे लाइक पॉडकास्टिंग अच्छा लगता है। एनीथिंग फॉर पॉडकास्ट। ओके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अम, आप मुझे थोड़ा फिंटेलिजेंस के बारे में बताइए, आपका जो बैकग्राउंड है, और थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आपका जो पैशन है फाइनेंस के लिए, टीचिंग के लिए, मेंटरिंग के लिए, वो आप थोड़ा शेयर कीजिए। ओके, सो मैं अपना सारे चीज को एक जर्नी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन मुंबई सिडनम कॉलेज। एंड आफ्टर दैट तभी तो कॉलेजेस में प्लेसमेंट लगते ही नहीं थे। ओके, एंड मोर लेस बी.कॉम बैक में प्लेसमेंट होते ही नहीं है। अब मैंने ज्वाइन किया था बाय सम लक, आई गॉट इनटू अ स्टार्टअप जहाँ पे अराउंड 5 people were there. There was this one, the owner was basically from IIM Bangalore. इतना कुछ सीखा in that 2 years, and that is where I learned how to manage uncertainty. Okay, if there is uncertainty around you, how to manage and go ahead. That was the very biggest learning that I had in that 2 year. बट क्या हो रहा था कि बिकॉज यू आर ओनली विद दोस 5 people एंड यू आर नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, तो थोड़ा सा वहां पे जो लैकिंग लग रहा था। एंड देन क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रहती है, तो वो भी एक रीजन था एंड लर्निंग भी एक रीजन था। तो उसके लिए आई वेंट टू केजे सोमाया फॉर माई मास्टर्स, एंड दैट 2 year हैपेंड। 2 year में एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, आई थिंक सो मिडल ऑफ द सेकेंड ईयर, आई स्टार्टेड FRM बिकॉज मेजोरिटी मेरे कॉलेज में लोग कर रहे थे CFA, एंड वन ऑफ द रीजन एट दैट पॉइंट इन टाइम टू डू दैट एग्जाम वाज कि इट इज लेस कॉस्टलियर देन CFA. Okay, but then when I started reading, when I completed level 1, I got more clarity कि नहीं, यही मुझे करना है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो वो कंप्लीट हुआ। देन आई कंप्लीटेड level 2. I joined Kotak Life into their risk team. And in my journey for job, I was with, then I moved to Morgan Stanley into their risk team. Then I moved to Nomura into their risk team. And by the time I was leaving Kotak, उसी टाइम के आसपास I started teaching also. Okay, and I completed CFA level 1, level 2 also. Then I completed SCRA. पूरा जर्नी में होते गया। Okay, primarily one of the reason was that के I started liking to give these global exams. One of the reason was that. Secondly, I was very curious के particular topic, जैसे for example CFA या फिर SCR, ये टॉपिक में है क्या। मतलब अगर मैं सिर्फ पढ़ने जाऊंगा, सिर्फ बुक लेके पढ़ूंगा, तो शायद मैं उतना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाऊं। चाहे मेरे पे थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर होगा तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। दैट वाज द आइडिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेशन बहुत सारे बेनिफिट्स मिले थ्रू आउट द जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकग्निशन। ओके, आपको रोल अच्छा मिलता है, बट पीपल टेक यू वेरी सीरियसली कि आपने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एंड व्हेन आई वाज इन दैट जर्नी, आई रियलाइज्ड कि specific for FRM also कि ना ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है। Now the FRM exam which we see right now is very different than what it was 2013-14 में। Very calculation से तो एग्जाम बहुत टफ था। तो मेरा जो टीचिंग स्टार्ट करने का रीजन ये था कि क्या इस एग्जाम को इजी किया जा सकता है किसी तरीके से। तो अभी आफ्टर सो मेनी इयर्स आई कैन कनेक्ट बैक के जब कोई भी एग्जाम नया होता है तो देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल, देयर इज नो ट्रेनिंग अवेलेबल, right? There are no people who have cleared the exam. There is no experience who have shared by people.
तो इसीलिए एग्जाम बहुत टफ हो जाता है। जैसे हम्म ही वो एग्जाम पॉपुलर होता है, जैसे आज के डेट में सीएफए, देयर आर सो मेनी प्रेप प्रोवाइडर्स, सो मच बुक, सो मच क्वेश्चन बैंक, सो इट इज इजी फॉर यू टू क्लियर हम्म एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल। तो वो एक रीजन था कि यार इस एग्जाम को और अच्छा करना है, इजी हम्म करना है। दैट वाज द रीजन आई स्टार्टेड टीचिंग, एंड देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टीचिंग एससीआर आल्सो, सीएफए आल्सो। अभी मैं रिस्क एंड एआई भी पढ़ाता हूँ। तो एंड इंटेलिजेंस आई स्टार्टेड इन 2017 along with my job, and throughout this हम्म journey I was doing my full time job and teaching on weekends. हम्म वो साइड बाय साइड चल रहा था। 2019 आई डिसाइडेड टू क्विट बिकॉज आई रियलाइज्ड के दो चीजें साथ में नहीं हो पाएंगी। हम्म एक तो आप फिजिकली भी नहीं कर सकते बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग हॉलीडे। 5 years मैंने प्रैक्टिकली छुट्टी नहीं ली थी। ओके, तो वो फिजिकल भी पॉसिबल नहीं था। एंड इफ यू वांट टू ग्रो तो आपको एक फुल जंप लेना पड़ेगा, एक फेथ, लीप ऑफ फेथ हम्म लेना ही पड़ेगा। तो वो रीजन से आई स्टार्ट jumped, and COVID happened. That initial 6 months was very difficult. मतलब it mostly difficult इसलिए कि क्लियरिटी नहीं थी क्या होगा, हम्म कैसे करे, आगे बढ़े। And then we were forced to move online. Everybody, entire industry was forced to move online, and I think so that is the best thing that happened with all of us because हम्म यूट्यूब सीखा, जूम सीखा, वीडियो सीखा, लाइव ऑनलाइन सीखा, बहुत अलग ही मार्केट ओपन हो गया। And हम्म especially for me, the entire learning went up. And also what I started doing from 2020 onwards is that I started taking interviews of students who have cleared the exam. The intention was कि अगर आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आपने एक तरीके से क्लियर किया होगा, आपकी एक जर्नी हुई होगी। ओके, कोई सिमिलर बच्चा कहीं और बैठा होगा, सिमिलर सिचुएशन में होगा, वो उसको देख के ये अंडरस्टैंड करेगा कि मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। और वो हमने हम्म स्टार्ट किया। लगभग 100 से ज्यादा इंटरव्यूज हमने अभी किए हैं फॉर दैट। एंड 2023 के आसपास वी स्टार्टेड पॉडकास्ट आल्सो विद इंडस्ट्री, सो इट्स एन इंडस्ट्री इंटरेक्शन, एंड दैट आल्सो वी हैव कंप्लीटेड रफली अराउंड 100। क्योंकि क्या हो रहा था कि हम सिर्फ पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली में क्या हो रहा था, इंडस्ट्री के लोग क्या सोच रहे थे, हायरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, या यही क्यों कर रहे हैं, यही स्किल क्यों ले रहे हैं, या पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन क्यों ले रहे हैं, वो पता ही नहीं था। तो उसको लाने हम्म के एटलीस्ट मेरा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा एज अ ट्रेनर। सेकेंड, उस पॉडकास्ट के थ्रू जो व्यूअर्स है उनको समझ में आएगा कि ये रोल भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी। हम्म सो ये सब करते करते टिल नाउ इंटेलिजेंस हैज रीच्ड इन 2026। वेरी नाइस। और टॉकिंग मोर अबाउट फिंटेलिजेंस, कि आप फिंटेलिजेंस में कौन से आप कोर्सेज देते हो? So it's FRM, CFA, हम्म SCR, which is Sustainability and Climate Risk. Then we have started with Risk and AI, which is RAI हम्म GARP का course. Then CFA ESG, the name has changed to Sustainable Investing. Then there हम्म is ACCA. Then there is Kaya, which is Certified Alternative Investment Analyst. हम्म And we are going to add few more courses. Basically, we want to become global, जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं इन द फाइनेंस डोमेन। एंड वी डोंट वांट टू डाइवर्ट टू marketing, they are digital marketing, yeah, it's like no, it has to be core finance and हम्म specifically the global audience के लिए, मतलब global financial courses के लिए, because I feel that is the future of Indian education also in finance. वेरी नाइस। और आपने एक चीज़ बताई कि आपने एक डिसीजन लिया था आपके करियर में कि आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि अब तो मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे मेरे कोर्सेज जो है उसी पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो वो शिफ्ट आपके लाइफ में कैसे आया, और उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, वो आपने कैसे डिसीजन लिया? So I'm the first generation entrepreneur, मेरे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। तो हम्म प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो रहा था कि देयर वाज नो मेंटर, ओके, जो आपको बता सके कि ये चीज आपको करनी चाहिए। ओके, जब आप साइड बाय हम्म साइड भी करें ना तभी भी। सो मुझे याद है रफली इन जनवरी 2019 आई डिसाइडेड कि मेरे को शायद निकलना है, मतलब माइंड फ्रेम बन रहा था। आई स्पोक टू लॉट ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, माई फैमिली मेंबर्स, तो आज दिन के देखो यार मेरी एक्स सैलरी है, निकलूंगा तो मुझे पता नहीं कितनी होगी, बट हाँ ये एक्स का अगर हाफ भी हो जाता है तो देन ऑल्सो, मतलब मेरा मेंटल रेडीनेस वो था कि इसका हाफ भी हो जाएगा पूरे साल में तो भी आई विल डू दिस वर्क। तो वो जो वाई था वो क्लियर था कि हाँ करना है, बिकॉज आई लव डूइंग इट। पैसा वॉज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्वियसली, बट वो मेंटल रेडीनेस थी। और ये आई थिंक सो कोई भी अपने लाइफ में
एंटरप्रेन्योरशिप में जंप करता है या खुद का कुछ भी स्टार्ट करता है, उसको एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने मिनिमम इतना पैसा बनाया जो मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेन होने के लिए बेस्ट है, तो भी मैं काम करूंगा। ये मेंटल जब आपको क्लैरिटी आ जाती तो देन इट बिकम्स इजी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो था, जो मुझे जनवरी से मैंने एग्जिट किया इन अक्टूबर, वो जो टाइम फ्रेम था ना, उसमें मुझे मेंटली मैं रेडी हो रहा था कि आगे अनसर्टनिटी होंगी। तो कोई भी जब ऐसा कोई शिफ्ट लेता है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है, तो ये सेकंड चीज को ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे जाके अनसर्टनिटी आएगी, सो यू शुड बी एबल टू मैनेज दैट अनसर्टनिटी। ओके, क्योंकि जॉब क्या करता है ना, वो आपको ट्रेन करता है टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। देयर बी अ सैलरी, देयर बी एन अप्रेजल, देयर बी अ कोजीनेस। आप ऑफिस जाओगे, एक बड़े फूड कोर्ट में खाना खाओगे, एंड आपके दोस्त इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो सो मेनी थिंग्स। बट जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, आपको शायद वेंडर से भी बात करना पड़ेगा जो रोड पे बैठा है, राइट? तो आपको हर चीज करनी पड़ेगी, उसकी आपको मेंटल तैयारी। तो वो होने के लिए मुझे 9 मंथ्स लग गए, मतलब रफली 6 मंथ, बिकॉज मेरा नोटिस पीरियड ही 3 मंथ्स था। तो 6 महीने मुझे लग गए कि भाई अब निकलना है, एंड आई विल सी कि क्या होगा करके। तो एक्चुअली उससे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम फ्रेम था जब मोदी जी आए और बोले कि कल से सब बंद। ये जो हुआ तब, कोविड या बिकॉज तब ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अब करेंगे कैसे, बिकॉज एग्जाम्स भी कैंसिल हो रहे थे, दो सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे फॉर दैट 1 ईयर ऐसे। तो उस टाइम आई थिंक आपने ये भी सोचा होगा कि अब ऑनलाइन में ज़्यादा ज़्यादा स्कोप है और ऑनलाइन करना चाहिए। क्या आपने उस वक्त सोचा था कि जब कोविड हिट हुआ था तब? नहीं, एक्चुअली लेक्चर्स तो लेने ही थे, बिकॉज आप बच्चों को छोड़ नहीं, भले एग्जाम कैंसिल हो रही है, ओके, इमीडिएट तो इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं था कि एग्जाम कैंसिल होगा, उसको टाइम लगा था। आपको तो पढ़ाना ही है, जा नहीं सकते तो ऑनलाइन ही पढ़ाना था। तो तभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि अरे हम ऑनलाइन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, सीधा जूम का लाइसेंस लेके चालू कर दिया, मतलब पढ़ाना चालू कर दिया। और कोई क्लैरिटी नहीं था कि कब फिजिकल होगा, क्या होगा। तो वो आफ्टर दैट आई थिंक सो मार्च में अनाउंस हुआ था, टिल दिसंबर तक हमको कुछ पता ही नहीं था कि व्हाट इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर ऑनलाइन। वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और आपने लाइक मॉर्गन स्टैनली है, नोमारू है और कोटक है, आपने उसमें काम किया था बिफोर स्टार्टिंग फिंटेलिजेंस। तो आपको ऐसे कौन से मोमेंट में ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में ज़्यादा करियर गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है और एक अच्छे कोचिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत है? आपको किस पॉइंट पे ऐसा लगा? कोचिंग इज वेरी स्पेसिफिक टू द एग्जाम, बट करियर गाइडेंस तो हर जगह, मतलब आप किसी को भी देखो ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं भी काम कर रहा था या अभी भी काम कर रहा हूं, पीपल दे डोंट चूज देयर करियर। मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा हो रहा है कि आप भले एमबीए फाइनेंस करते हो, आपको ये नहीं पता है कि अरे मुझे वैल्यूएशन नहीं जाना है। ओके, बहुत लोग को सिर्फ ये कहीं पे कुछ टर्म आ गया, फैंसी आ गया, उसके थ्रू दे डिसाइड कि हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आप किसी भी एमबीए कॉलेज में जाके पूछिए, दे विल ओनली टेल यू कि आई वांट टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट यू डोंट नो व्हाट इज देयर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, व्हाट इज द जॉब रोल दैट इज देयर। ओके, तो जो एक मीडिया में आ जाता है कि मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं, वो तो इतनी छोटी टीम है कि वहां पे तो आप, बिकॉज नमूरा में तो दे वर ओनली हायरिंग पीपल फ्रॉम IIM ABC, उसके अलावा तो दे वर नॉट इवन लुकिंग एट योर सीवी, बिकॉज वो रोल ही पूरे कंपनी में आई थिंक सो 25-30 लोग थे उस टीम में। ओके, तो वो तो एक पार्ट है, एक पार्ट है वर्क का, बाकी जितना काम है वो किसी को पता ही नहीं है। तो व्हाट क्या हो रहा था, मुझे ऐसा जो समझ में आया कि करियर्स वर मेड बाय एक्सीडेंट। ये हो रहा था, अभी भी हो रहा है बहुत जगह पे। मतलब इवन दो पीपल नो अबाउट लॉट ऑफ स्टफ, दे आर नॉट हैविंग गाइडेंस कि मैं कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल एन इंजीनियर, ओके, ही इज वर्किंग फॉर इन्फोसिस, ही हैज गुड लाइकिंग अबाउट फाइनेंस, बट फाइनेंस में कहां जाके काम कर सकता है वो, उसको नहीं पता। अगर उसको पता भी चल गया कि चलो यार मुझे ये एक्स करना है, तो उसका जर्नी कैसा होगा वो उसको नहीं पता, राइट? तो वो गाइडेंस अभी भी नहीं है इंडस्ट्री में। ओके, तो इट इज प्राइमरली विद एक्सीडेंट दैट इज हैपनिंग। तो टॉकिंग मोर अबाउट लाइक करियर्स, तो CFA जो प्रोग्राम है, लोग CFA आजकल जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो लेट्स से किसी ने पूरा CFA प्रोग्राम कंप्लीट किया,
तो सीएफए प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद क्या वो एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, एक अच्छे एनालिस्ट बनेंगे, या सिंपली वो एक ज़्यादा प्रोफेशनल, लाइक डिसिप्लिन प्रोफेशनल बनेंगे? आपका क्या कहना है उसमें? अच्छा, देखो जो फर्स्ट है कि एक अच्छे इन्वेस्टर, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि एक अच्छा, हम्म, व्हेन आई एम सेइंग इन्वेस्टर इट मींस आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हो या फंडामेंटल। देखिए, बुकिश पढ़ना और मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ओके, हम्म, अगर आपने कुछ भी आपने XYZ चीजें पढ़ ली है कि ये रेशियो करने के बाद ये होगा, जब आपका खुद का पैसा वहां लगेगा, हम्म, राइट, पहला तो वो चीज, सेकंड आपने किसी और का पैसा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट यू विल हैव। हम्म, ओके, तो आई फील द फर्स्ट पॉइंट दैट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट बिहेवियरल। आपका हम्म, बिहेवियर कैसा है, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, एंड हाउ मच हाउ काम यू कैन बी विद दैट रिस्क। ये सब टेस्ट हम्म, होता है मोर देन योर कैलकुलेशन एबिलिटी। बिकॉज ये जो टूल्स एंड टेक टूल्स आ रहे हैं ना मार्केट में भी, AI एंड ऑल, उससे तो ये सब इजी होगा। बट आपने अगर सोचिए अपने कंपनी का 50 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट नीचे जा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मार्केट ऊपर आएगा, और आप उसको होल्ड हम्म, करके बैठोगे, राइट। तो ये बहुत अलग गेम है मेरे हिसाब से। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि बाय डूइंग CFA यू कैन बिकम अ वेरी गुड इन्वेस्टर। Analyst, you can become a good analyst, but again there has to be practical connect to it। because क्या होता है ना, आप हम्म, भले ही करिकुलम में आपने रेशियोज पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन क्या होता है जैसे आप रियलिटी को हिट करते हो, आप कोई कंपनी का बैलेंस शीट निकाल के उसका फाइनेंशियल पूरा एक मॉडल बनाते हो, ओके, तो आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी। बिकॉज इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज विल चेंज, करेक्ट। हम्म, और बहुत सारी चीजें होंगी जो उनके फुटनोट में लिखी होंगी। मतलब सिर्फ नंबर के बेसिस पे यू कैन नॉट डिसाइड अ कंपनी, यू वुड हैव टू लुक, लॉट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस विल गो, कंपनी क्या हम्म, है, डिप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, amortization, सो मेनी थिंग्स जो बहुत ही स्पेसिफिक है। तो वो सब भी आपको हम्म, ना, आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देखना पड़े। ओके, हम्म, और उसमें जैसे एक मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि आई मेट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ, दे से कि मैंने यहाँ से फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स कर लिया। ओके, हम्म, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर ओनली जस्ट डूइंग वर्क ऑन एक्सेल। मतलब किसी ने हम्म, उनको ये सिखा दिया कि एक्सेल पे ये आप यहां से जाके डेटा लीजिए, ये 3 साल का डेटा लिया, फिर आप फोरकास्टिंग करिए, ऐसे कैलकुलेट करिए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग रियल लाइफ में कोई भी इक्विटी रिपोर्ट ऐसे नहीं बनती, जस्ट अ पार्ट। हम्म, आपको तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का कोर USP क्या है, मूड क्या है उसका, हम्म, कौन सप्लायर है, अगर कुछ ग्लोबल इंडिकेटर चेंज हो गए तो उसको क्या इंपैक्ट गिरेगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आपको तभी आएगी जब आपने उस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया है, जब आपने उस कंपनी को अंडरस्टैंड किया है। ये आई थिंक सो कोई नहीं कर रहा है। तो टू बिकम अ वेरी हम्म, गुड एनालिस्ट यू नीड टू डू दैट। हम्म। ठीक है, थर्ड, सॉरी आई मिस द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वाज डिसिप्लिन प्रोफेशनल। लाइक दिस, अगर कोई सीएफए कर रहा है तो जो कंसिस्टेंसी चाहिए, जो डिसिप्लिन हमें चाहिए उसे क्लियर करने के लिए, तो क्या उस सीएफए करने से या मे बी कोई भी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन करने से क्या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वो एक डिसिप्लिन प्रोफेशनल बनेगा? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, बट देखो क्या होता है ना, ये कोई भी ग्लोबल एग्जाम का इंटेंशन ये है कि मैं आपको एक फंक्शनल नॉलेज दे दूं। ओके, जैसे अगर आप SCR करते हो तो आपको सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिस्क का एक फंक्शनल नॉलेज बता देगा। आपको उसमें एक्सपर्ट नहीं बना सकता हो, आपको एक स्टार्ट करवा सकता है। तो एम ऑफ दोज एग्जाम्स इज टू गिव द फंक्शनल नॉलेज। डिसिप्लिन सेकेंडरी है, कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो हम्म, आप क्लियर हो जाओगे। बट अगेन रियल लाइफ में, भले ही आप एग्जाम में हर रोज पढ़ रहे थे, रियल लाइफ में जब आप एक्चुअली जॉब करोगे, डिसिप्लिन होना इज वेरी डिफरेंट। ओके, बिकॉज काम ही हम्म, अलग होगा, बिकॉज यू हैव टू मैनेज पॉलिटिक्स, यू हैव टू मैनेज योर बॉस, राइट, you have to manage stakeholders expectation। so when I was हम्म, working for Nomura we used to make PPT। अब PPT में हम्म, नंबर्स सही है लेकिन कलर गलत है, तो भी आपको हम्म, PPT चेंज करनी पड़ रही है। नाउ यू कैन नॉट से अरे ये क्यों है, दिस इज हाउ इट हम्म, वर्क्स, यू हैव टू मैनेज दैट। यस, तो दीज आर बेसिकली सर्टल रियल लाइफ इंटरपर्सनल स्किल्स भी ज्यादा मैटर करते हैं, जो आपको और हम्म, ज्यादा डिसिप्लिन बनाएंगे और ज्यादा मोर प्रोफेशनल बनाएंगे। मेरा थॉट प्रोसेस वो है। हम्म।
आपकी बात एकदम सही है। इवन अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ ना, उसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। फाइनेंस के कॉन्सेप्ट तो हियर एंड देयर है ही, बट हम्म। इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन की वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें क्या चाहिए। तो करेक्ट। वो जो ह्यूमन कनेक्शन है जिसका आपने जिसका आपने जिक्र किया, तो वो ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट होता है लाइक कंपेयर टू CFA वेरी प्रोग्राम वेरी इटसेल्फ, इंपॉर्टेंट। क्योंकि एंड जस्ट यस। जस्ट टू ऐड अ पॉइंट ओवर हियर, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एमबीए प्रोग्राम, एक फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम में और एक सीएफए या एफआरएम जैसे एग्जाम में। बिकॉज ये लोग आपको ग्रूम ही नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ फंक्शनल बता रहे हैं। हम्म। और जब भी आप कोई भी एमबीए कॉलेज में जाओगे ना, कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है, आप ग्रुप्स में काम करते हो, टीम में काम करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, इतना ग्रूमिंग हो जाता है कि आप हम्म। किसी सीनियर के सामने कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे नेटवर्क करना है। एंड आई थिंक सो आईआईएम्स आर वेरी गुड एग्जांपल फॉर इट। मतलब वो आपको इतना अच्छा ग्रूम कर हम्म। देते हैं कि आप देखो फाइनेंस का जो नॉलेज है ना, वो बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, तो वो लोग ये सब सीख लेते हैं। लेकिन ये ग्रूमिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विच आई हम्म। थिंक सो पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इसीलिए अभी तक अगर आप देखो बहुत सारे इंडस्ट्री में, स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट बैंक, दे लुक आउट फॉर एमबीए कॉलेज, एमबीए स्टूडेंट्स, not because they are very हम्म। good in finance, because they know how to work, they know हम्म। how to communicate. That is also very important factor which students are missing out. That's what I feel. हम्म। Clearing an exam will not give you very high salary, हम्म। right? ना आपको नॉलेज आता होगा लेकिन आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा है उस नॉलेज का, हम्म। राइट? तो Exactly, and to add on that, yeah, sorry to cutting you off, but to add on what you said, like communication कितना important है, like मैंने यहाँ पे मैं जब कनाडा में आया, तो मैंने यहाँ पे 1-2 साल का मैंने यहाँ पे कोर्स लिया था। हम्म। तो मेरे कोर्स में मैंडेटरी था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लूँ, हम्म। मैंडेटरी था कोर्स में, और कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये 2 कोर्सेज मुझे लेने ही पड़े। और हम्म। यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो पूरा डिफरेंट था। इंडिया में अपने कैसा होता था कि मैंने बैचलर्स इंडिया से किया था, तो मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करी थी, मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गया, एंड दैट्स इट। मुझे इतना याद भी नहीं है कि मैंने प्रेजेंटेशन कुछ बनाया हो, कुछ मैंने डिस्कशन किया हो। यहाँ पे जब मैंने जब यहाँ पे मैंने कोर्सेज लिए, मुझे मेरा जो 70 to 80% का जो ग्रेडिंग है, वो मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता था पूरा। हम्म। एक पर्टिकुलर पीपीटी स्लाइड मुझे खुद से बनानी थी, हम्म। मुझे टीम के साथ कम्युनिकेट करके सबको टास्क अलोकेट करके हमें प्रेजेंटेशन शो करनी थी। करेक्ट। तो वैसे हमारा ओवरऑल ग्रूमिंग हुआ, और ग्रेडर्स जो ग्रेडिंग दे रहे थे, उनके पास भी उनका भी बैकग्राउंड था, और वो भी हमें एंड में फीडबैक देंगे कि अच्छा आप ये चीज़ कर सकते थे, आपने ये ऐड आप कर सकते थे, हम्म। ये यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपने थोड़ा एडिशनल बोला, क्योंकि कभी कभी उनको कंसाइज चीज़ें भी चाहिए होती है। तो वो सारा फीडबैक मैकेनिज्म जो है, वो सब मुझे यहाँ पे वो टोटल ग्रूमिंग ओवरऑल मिला। तो ये करेक्ट। आपकी बात मुझे एकदम 100% सही एक लगती है एक कि और जो। पॉइंट मैं आपको बता दूं यस। कुछ, एक और जस्ट अभी, बिकॉज आपने जो बैचलर्स का रेफरेंस लिया ना, you mark my हम्म। word, in the next 7 to 10 years maximum, ये जितने भी बैचलर के कोर्सेज है, बीएमएस, बैफ, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इट हैज टू हम्म। बी स्किल बेस्ड। मतलब यस। वो लोग इंडस्ट्री, बिकॉज अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है इट इज नॉट कनेक्टेड टू इंडस्ट्री। मतलब ये करिकुलम तो 10 साल पीछे है। इवन आप सीएफ एफआरएम का करिकुलम देखोगे तो वो भी एग्जैक्ट इंडस्ट्री को मैच नहीं कर रहा है, बट इट इज वेरी क्लोजर। हम्म। बिकॉज इंडस्ट्री में आज रिस्क मैनेजमेंट में तो बहुत आगे चले गए हम, मॉडल वैलिडेशन का काम, पाइथन पे जो काम है, बहुत आगे चले गए। लेकिन हम्म। ये करिकुलम्स भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये हम्म। सब बीएमएस बैच तो सब खत्म हो जाएगा। इट हैज टू बी स्किल बेस्ड लर्निंग, एंड द न्यू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि फंक्शनल नॉलेज तो जरूरी है ही है, लेकिन आपको ये इंटरपर्सनल स्किल भी बनाना ही पड़ेगा। उसका कोई सोल्यूशन ही हम्म। नहीं है अभी। मतलब पहले ऐसा होता था कि आप बैक ऑफिस में चले गए, आपका करियर वहां पे चला खत्म हो गया। अब सब चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस एआई एंड ऑल। तो हम्म। आपको विजिबिलिटी भी चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम द फंक्शनल नॉलेज। वो बहुत दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एब्सोल्युटली। एंड तो आज अगर हम देखने जाए तो स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे CFA हो गया, FRM हो गया, CAIA, CFP, हम्म। MBA भी हो गया, इवन फाइनेंशियल मॉडलिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज है।
और आज तो एआई के सर्टिफिकेशंस भी लोग ले रहे हैं। बहुत ज्यादा, तो हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसे कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, मनी इन्वेस्ट करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड उनके अच्छे करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए? पहले तो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ नहीं जाना है। हम्म। एक वो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। जब मैंने एमबीए करके निकला था, तो मुझे इतना ये क्लैरिटी थी कि ना मुझे ना ये ऐसे फील्ड में नहीं जाना है जहां पे ना मुझे अकाउंट्स करना है या मुझे बैलेंस शीट देखना है, बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो आई वॉज हम्म। वेरी क्लियर ऑन दैट। सिमिलरली आप आज के जो बच्चे हैं उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से एरिया ऑफ फाइनेंस में नहीं जाना है। जब आपको वो पता है तो आप वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन नहीं लोगे, आपके लिए हम्म। ऑप्शंस कम हो जाएंगे। बिकॉज अभी क्या है ना, बिकॉज बुके ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, आप उतना ही कंफ्यूज हो। हम्म। इन ईयर 2000 इट वाज ओनली टू, इधर यू बिकम एन इंजीनियर, इधर यू बिकम ए डॉक्टर। तो इतना हम्म। क्लियर था आपके लिए अपना एनर्जी डालना। यहाँ पे तो इतने सारे कोर्सेज है, नथिंग रॉन्ग विद इट, हम्म। बट इट इज मेकिंग यू कंफ्यूज। सो इजिएस्ट थिंग टू डू इज अंडरस्टैंड कि कहां पे मुझे नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल फाइनेंस का एक स्पेस है जिसमें आप हम्म। सीएफपी देखोगे, सीडब्ल्यूएम देखोगे। ये सब अगर आपको नहीं करना है तो आपके दिमाग से वो कोर्सेज हट गए हम्म। ब्रॉडली। ओके। अगर मुझे अकाउंटिंग में नहीं जाना है तो मैं सीए नहीं करूंगा, एसीसीए नहीं हम्म। करूंगा। फिर थोड़ा सा अकाउंटिंग से कनेक्टेड सीपीए है, सीएमए है, ये सब नहीं करूंगा। तो आप ये पहले देख लीजिए मुझे कहां नहीं जाना है, तो अपना हम्म। यूनिवर्स छोटा करिए। ओके। एंड देन उसमें से आप फिर इंफॉर्मेशन निकालिए कि क्या हो रहा है। सी देखो, कोर्स का डिटेल सब निकालते हैं कि ये कोर्स में फीस क्या है, सब क्या है। आप ये देखिए कि मैं कहां जा सकता हूं आफ्टर डूइंग दैट कोर्स। ओके। देयर इज नो हम्म। हार्ड एंड फास्ट रूल। फॉर एग्जांपल अगर आप सीएफए एज अ कोर्स देखो, वो बनाया इसलिए गया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाना है तो सीएफए करो। बट हम्म। सीएफए करने के बाद लोग स्ट्रैटेजी में भी जा रहे हैं, रिस्क में भी जाते हैं। बट हम्म। आपको, जब मैं अगर कोर्स डिसाइड करूंगा तो मैं ये सोच के करूंगा कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जाना है। प्राइमरी क्वेश्चन विल बी दैट। अगर ओके है तो देन आई विल चूज सीएफए। हम्म। ये मेरा व्यू रहेगा। ओके। तो पहले तो यूनिवर्स छोटा करो। सेकेंड, डोंट डू द कोर्स जस्ट बिकॉज के मैं एक पर्टिकुलर जॉब में हूं। ओके। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अकाउंट्स में हूं, तो मैंने इसी से स्टार्ट कर दिया। ये सबसे बेवकूफी वाला काम है। हम्म। मतलब कल आपने जॉब चेंज कर दिया तो आप नया कोर्स करोगे, ऐसे नहीं होता। आपका अगर इंटरेस्ट हम्म। ही नहीं है उस फील्ड में, बिकॉज आई सीन सो मेनी पीपल स्टार्टिंग अ कोर्स रियलाइजिंग कि अरे ये मजा ही नहीं आ रहा है। आप जॉब भी करने घुस गए हम्म। कि मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो आपको कहाँ ले जाएगा या फिर कौन से आपका डे टू डे वर्किंग कैसा दिखेगा। कुछ चीजें हम्म। कॉमन होती है हर हर जॉब में। आपको स्टेक होल्डर मैनेज करना, ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन जो स्पेसिफिक काम है, ओके, जैसे मैंने आपको बताया एसीसीए करने के बाद मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा काम अकाउंट से रिलेटेड होगा। अगर वो मेरा हम्म। इंटरेस्ट नहीं है तो आई विल नॉट डू दैट। हम्म। तो ऐसे आपको बाइफरकेट करना चाहिए कि वो कहां ले जाएगा आपको कोर्स, नॉट जस्ट द कोर्स फी। बिकॉज अगर मुझे पायलट बनना है, ओके, कमर्शियल पायलट बनना है, मुझको पता है, तो उसकी फीस 20 लाख हो या 25 लाख, आई डू इट। इट इज सो हम्म। सिंपल। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, आपको डेस्टिनेशन पता है, तो आप फ्लाइट से भी जाना है जाओगे ना। तो हम्म। सेम वे, तो प्राइस ऑफ द कोर्स इज जस्ट वन पार्ट। बिकॉज किसी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होगा, वो अलग चीज है। आप आज नहीं कर रहे हो कल करिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपको वहां जाना है। हम्म। राइट। तो ऐसे मेरे को लगता है आपको यूनिवर्स छोटा करना चाहिए। जितना आपका चॉइसेस छोटे होंगे उतना आप डिसीजन जल्दी ले पाओगे। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फॉर एफआरएमसीएफए दे गेट द बुक्स। ओके। हम्म। देसी कह रहे मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। आई थिंक सो दैट इज ऑल्सो स्लाइटली रॉन्ग। बिकॉज इट इज लाइक सेइंग कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो ही मैं वो करियर में जाऊंगा। मुझे वो हम्म। करियर जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जाना है, तो आई विल क्लियर सीएफए नो मैटर व्हाट। हम्म। ये people are not this thing, I think so people are not able to bifurcate clearly. हम्म। Again, this is what my observation has been when I talk to people. Very common हम्म। observation. एब्सोल्युटली। एंड अगर लेट्स से किसी को इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना हो, काम करना हो, तो उसके लिए आप उनको क्या रोड मैप दोगे
कि लेट्स से आप उन्हें मे बी लेट्स से एमबीए करना चाहिए या मे बी उनको कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करना चाहिए, क्योंकि कई लोग है वो लोग एमबीए नहीं कर पाते हैं। वो या तो सीएफए वाला रोड मैप लेते हैं या मे बी एफआरएम वाला रोड मैप लेते हैं या कोई भी एक दूसरा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करने का वो लोग सोचते हैं। तो ओके, आप उनको कौन सा एक रोड मैप दोगे कि आप ये चीज़ कीजिए तो उससे आपके जो चांसेस है वो इम्प्रूव हो सकते हैं? ठीक है। लेकिन मैं इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करता हूँ। अगर आप एमबीए करना चाहते हो एक अलग, या फिर सीएफए एफआरएम या जो भी कुछ करना चाहते हो, अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो सबसे पहला चीज आपको ये देखना चाहिए कि मतलब मेरा गोल क्लियर है, इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, हम्म। मुझे ये देखना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस में आपके कनेक्ट्स के थ्रू, इसमें टाइम लगेगा लेकिन कनेक्ट के थ्रू कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्लेसमेंट्स के लिए आती है। हम्म। करेक्ट। अगर मैंने एक टीयर 2 कॉलेज से एमबीए किया, जहां पे ना वहां के किसी एलुमनाई ने एमबीए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्वाइन किया है, ना फिर ना वहां पे कोई कंपनी आती है, तो मैं सिर्फ ये एमबीए करके आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे वहां पे नौकरी लग जाएगी। बहुत हम्म। डिफिकल्ट। सेकेंड चीज, अगर सपोज इन्वेस्टमेंट बैंक आती है तो वो क्या रोल्स देती है, ये भी अगर आप पता कर पाए अपने नेटवर्क के हम्म। थ्रू, एंड आई थिंक सो इट इज नॉट डिफिकल्ट राइट नाउ टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, बिकॉज आप टॉप एमबीए कॉलेजेस में देखो, आपको कोई ना कोई एलुमनाई मिलेगा जिससे आप बात कर पाओगे और आपको एक फेयर आइडिया दे देगा। बिकॉज अगर जेपी मॉर्गन आती है लेकिन वो टेक के रोल के लिए आ रही है, तो हम्म। फिर आपको कोई फायदा भी नहीं उस चीज का, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर करनी चाहिए कि मेरा रोल क्या, कहां पे मेरा कंपनी हायरिंग के लिए आता है, उस कॉलेज में मुझे एंट्री करना चाहिए। या फिर अगर सपोज, बिकॉज सी ये सारे कंपनीज बड़े कॉलेजेस में ही आएंगी, टॉप टीयर 1 कॉलेजेस में ही। हम्म। अगर मैं वहां नहीं जा सकता, देन आई हैव टू डू एन एमबीए एंड कॉम्प्लीमेंट इट विद सीएफए और एफआर, कॉम्प्लीमेंट करना हम्म। पड़ेगा। एंड देन आपको ना एग्रेसिवली नेटवर्किंग करके इन्वेस्टमेंट बैंक में घुसना पड़ेगा। हम्म। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये चीज सबको पता हो जानी चाहिए। एक टीम होगा, हम्म। एक एरिया होगा जहां पे वो काम हो रहा होगा, उसके अलावा इतना काम है जहां पे आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की जरूरत ही नहीं है। ओके, हम्म। तो ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए। सो आप एमबीए करिए, प्लस एक दो सर्टिफिकेशन लेके साइड बाय साइड आप मूव करिए वहां पे। हम्म। दैट इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, हम्म। अगर आप सिर्फ एमबीए, आप एमबीए नहीं करते, आप सिर्फ सीएफए या एफआरएम करते हो, तो ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सर्टिफिकेशन मुझे एंट्री करवा देंगे। ओके, हम्म। बट एंट्री लेवल पे आई कैन नॉट एक्सपेक्ट 15 लाख का पैकेज इन इंडिया। वेरी हम्म। डिफिकल्ट, इवन दो यू हैव कंप्लीटेड 2 3 सर्टिफिकेशन, वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू आर फ्रेशर। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप को सेट करना चाहिए कि मैं इस ऐसा नहीं होने वाला है कि एक सर्टिफिकेशन ऐड किया और 3 लाख मेरा पैकेज बढ़ गया, नहीं होने वाला है। ओके, हम्म। आपको ये देखना चाहिए कि मेरी एंट्री हो रही है क्या, और एंट्री हो रही है तो कौन से टीम में कर पा रहा हूं मैं। ओके, अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में, गोल्डमैन सैक्स में नहीं जा पा रहा, तो छोटे बुटीक फर्म में भी तो जा सकता हूं, कोई कंसल्टिंग में भी तो जा सकता हूं जो मुझे आगे जाके इन्वेस्टमेंट बैंक में मूव करवा सके, हम्म। राइट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है, तो या तो टीयर एमबीए कॉलेज से जाइए, या तो एमबीए प्लस सीएफए एफआरएम करिए। ये तो एक बहुत इजीएस्ट तरीका है आपके पास मूव होने का। ओके, नहीं तो आप क्या करिए, एफआरएम सीएफए ऐसे सर्टिफिकेशन करिए और बेसिक एंट्री लेवल पे घुसिए। एक बार आपने एंटर कर लिया, हम्म। एग्जाम्पल आप ऑपरेशन रोल में भी एंटर करके आप इंटरनल मोबिलिटी लेके स्विच करोगे। देखो, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आपने अच्छे सर्टिफिकेशंस किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसको वेस्ट नहीं होने देगा। पीपल अराउंड यू विल रियलाइज दैट, कह रहे यार ये सीएफए वाला बंदा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको दूसरे टीम में मूव करो। ये होगा ही होगा, बिकॉज आपको मैं, आपकी कैलिबर ऊपर है, मैं आपको एकदम बेसिक काम करा रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप आपके आसपास के लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड आई हैव सीन पीपल मूविंग। ओके, इन मॉर्गन दे यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल एंड सेंड देम फॉर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कोर्सेज फुल्ली पेड। तो बहुत कॉमन है ये सारे बड़े बैंक्स में। तो वो हम्म। टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको एंटर करना चाहिए, और वंस यू आर इन दैट गेम ना, आपको कोई ना कोई कनेक्ट मिल जाएगा। किसी डायरेक्टर से आप बात कर लोगे, किसी वीपी से बात कर लोगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा और आप राइट टीम में घुस जाओगे। बट आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। हम्म। और लेट्स से अगर कोई आज की डेट पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना चाहता है तो उसको टेक्निकल स्किल्स पे या मे बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज में क्या उस डायरेक्शन में उसको सोचना चाहिए
कि फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी ने सोचा हुआ है कि ओके मेरे को जाना है लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, या मे बी कोई पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, तो क्या उनको साइड बाय साइड डोमेन नॉलेज भी लेना चाहिए? क्योंकि एक एक्विटी रिसर्च के लिए, क्योंकि CFA मेन एक्विटी रिसर्च पे फोकस करती है, हम्म और कोई भी हम दूसरा भी कोई कोर्स ले ले, बहुत सारे डोमेन्स है राइट, तो क्या उनको डोमेन पे भी फोकस करना चाहिए? यस, डोमेन पे फोकस डेफिनेटली करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि मैं अगर इक्विटी रिसर्च करता हूं तो मेरे एक या मैक्सिमम दो सेक्टर होने चाहिए क्लियर। उसी के अंदर मैं कंपनीज को एनालाइज करूंगा और मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। तो आप 10 चीजें मत करिए, 10 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के। अगर आप अपने पोर्टफोलियो भी बना रहे हो तो ऐसा मत करिए कि एकदम ही अलग अलग कंपनीज को आप कर रहे हो, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू एक्सपर्टाइज। आई गिव यू एन एग्जांपल। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, CFA इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम होता है विच इज योर रिसर्च चैलेंज। ओके, तो वो रिसर्च चैलेंज का एक कंपटीशन था, एंड वन ऑफ द पार्टिसिपेंट जो टीम थी उन्होंने ना HDFC का पूरा फाइनेंशियल मॉडल किया था, और जो पैनल में बैठा था ना बैंकिंग एनालिस्ट था। बाय लुकिंग एट द नंबर्स ही सेड के नंबर्स गलत है। इन वन स्लाइड ही सेड कि भाई ये गलत है नंबर। तो उसने इतना अच्छा एक्सपर्टाइज कर लिया था, और वो सिर्फ HDFC पे नहीं, उसको सब सारे बैंक्स पता होंगे। ओके, तो नंबर्स हो गए, आपको बिजनेस कैसे वर्क करता है, बैंकिंग में असेट लायबिलिटी किसका मूव ज्यादा हो रहा है, गैप कहां पे है, सब पता रहेगा उसको। बिकॉज ही इज नॉट जस्ट रीडिंग द नंबर्स, ही इज ऑल्सो टॉकिंग टू द कंपनी। एनालिस्ट कॉल्स पे भी जाता है। तो एक या दो सेक्टर पकड़ो, उसमें इतने एक्सपर्ट बन जाओ। अगर आप इक्विटी रिसर्च या इस में जाते हो, डोमेन इतना तगड़ा होना चाहिए कि जो एक्चुअल एनालिस्ट काम कर रहा है ना, जब आपसे बात करना स्टार्ट करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपको पता है चीजें, और वो क्यों हायर नहीं करेगा आपको। दिस इज सो सिंपल। यू जस्ट हैव टू पिक अप 60 डेज, 60-70 डेज पकड़ो। हर रोज उस कंपनी या उस सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते जाओ। 60 दिन में आपको इतना नॉलेज होगा ना कि आपको एनालिस्ट के सामने साथ में कम से कम 15 से 20 मिनट बात कर पाओगे। और एक बार उसने देख लिया कि भाई आपको पता है, तो आपको क्यों नहीं हायर करेगा, आपको रेकमेंड भी करेगा। इट इज सो सिंपल। तो जितना ज्यादा आप नीश होते हो, जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक हो जाते हो अपने काम में, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। और आज के डेट में लाइक बहुत सारे लोग अलोंग विथ सर्टिफिकेशंस, वो लोग उसके साथ साथ वो लोग जॉब भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करें? पहली बात तो दोनों चीजें करनी चाहिए। जॉब, ये जो ट्रेंड है कि मैं पहले पढ़ लूंगा और फिर जॉब करूंगा, ओके, ये सर्टेन केसेस में इट इज ओके। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर मेरा कॉलेज खत्म हुआ है जून में, मेरे हाथ में जॉब नहीं है, और मेरा एग्जाम इज इन नवंबर, तो प्रैक्टिकली इट मेक सेंस कि आई शुड वेट एंड देन लुक फॉर अ जॉब। बिकॉज मैं अगर अभी जॉब ढूंढूंगा तो मेरे एग्जाम के बीच में आ जाएगा। इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज 1-2 महीने तो लग ही जाते। तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैंने 2-2 साल, 1.5 साल जॉब ही नहीं किया, मैं सिर्फ एग्जाम्स दे रहा था, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट। पहले तो ना आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, आपके CV पे ना एक्सपीरियंस नहीं ऐड हो रहा है। क्या होता है उससे, जब आप आगे VP बनते हो, ED बनते हो, हर कंपनी का एक स्लैब होता है कि मैं किसी को VP बनाऊंगा अगर उसका 12 या 15 साल का एक्सपीरियंस है तो, इन द मार्केट। बिकॉज आपने 2 साल स्टार्टिंग में गवा दिए, भले ही आप उस कैटेगरी में आ सकते थे, अब एक्सपीरियंस कम है, आपको VP नहीं बनाया जा रहा है। ये बहुत बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है, वो आगे समझ में आता है। यस, आपके प्रमोशंस में समझ में आता है, बिकॉज मिनिमम बेंचमार्क है ही हर कंपनी का। AVP लेवल के लिए आपका X नंबर ऑफ इयर्स होना ही चाहिए। तो एक तो इम्पैक्ट वो है। सेकंड, क्या होता है ना कि आप अपने एंड से ना फ्रेशर का टैग ही नहीं हटा पाते फिर। क्योंकि जब भी कोई फ्रेशर होता है ना, आज के डेट में इंडिया का वो प्रॉब्लम है कि फ्रेशर है तो उसको चीजें नहीं आती। ओके, चीजें नहीं आती मतलब हाउ टू बी सिंसियर इन ऑफिस, ओके, हाउ टू यूज बेसिक टूल्स लाइक MS आउटलुक, हाउ टू शेड्यूल अ मीटिंग। ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। लेकिन क्या होता है ना, ये सब चीजें आपको कोई सिखाता नहीं ऑफिस में, किसी को इतना टाइम ही नहीं है, राइट। तो जब आप फ्रेशर रहते हो तो ये सब चीजें आपको नहीं पता होती। जब आप कहीं पे जाके काम करते हो तो बहुत सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, और इसी रीजन से कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है, क्योंकि सिखाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और
मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। आपने जैसे बोला कि फ्रेशर्स जो है उनको बेसिक बेसिक चीज़ें भी करनी पड़ती है। हम्म। मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब, तो मैं एक सेपरेट में टाइम रखता था टाइपिंग के लिए। हम्म। सिर्फ ओके। टाइपिंग के लिए मैं टाइम देता था। मैं वर्ड्स होते थे, मैं सिर्फ टाइपिंग करता था। क्योंकि जब जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसमें उस टाइम पे मेरे पास कंप्यूटर में इतनी अच्छी ग्रिप नहीं थी। हम्म। तो मैं सिर्फ एक साइड में टाइपिंग करता था। और फिर मैंने मतलब एक्सेल वगैरह में थोड़ा बहुत मैं करता था। और उसके बाद तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने लाइक डेटा एनालिसिस, और उसमें मैंने फर्दर मैंने बिल्ड किया। पर मैंने वैसे बेसिक से, मैंने बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था। कि क्योंकि इतना मेरे मतलब एक्सपोजर था नहीं, मतलब कंप्यूटर का वैसे एक्सपोजर तो था, बट फिर भी मैंने टाइपिंग किया था क्योंकि उनको एक लेवल की ग्रिप चाहिए थी। जैसा आपने बोला कि जो जैसे कोई भी कहीं पे भी हम काम करते हैं तो उनको डे वन से ही उनको आप एक प्रोफेशनल हो, वैसा उनको कमिटमेंट चाहिए आपके एंड से, वैसा उनको काम चाहिए आपके एंड से। परफेक्ट। तो मैंने बहुत ही बेसिक बेसिक, जैसे एक्सेल में मैं कैसे कौन सा एक पर्टिकुलर लेट से मैं यूज़ करूँ कीवर्ड या शॉर्टकट की, कि जिससे मैं एफिशिएंटली एक एक स्लाइड से दूसरे एक पर्टिकुलर जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मैं दूसरे टॉपिक में जाऊँ। कैसे मैं वो एफिशिएंटली करूँ, उनको वो चाहिए। सबको पता तो है कि कैसे करना है, पर कौन कितना फास्ट कर सकता है, कौन कितना एफिशिएंटली वो पर्टिकुलर चीज़ कर सकता है, उनको वो चाहिए। तो आपकी जो आपने चीज़ बताई वो एकदम सही है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें भी हमें बहुत लाइक प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन हम करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर क्योंकि जगह पे हम आफ्टर एआई कमिंग माहिर इन, बनेंगे। तो लोगों को लगता है कि हम एआई को पूछ लेंगे कर लेंगे, लेकिन एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस पे हम्म। आज भी मेजोरिटी ऑफ द काम होता है। और आप 5 साल आगे भी जाओगे तो होगा ही होगा वो काम, भले ही एआई विल मेक योर लाइफ स्लाइटली इजी। जैसे आज के डेट में वो मेरे स्टूडेंट्स जो कंपनीज में, वो लोग ईमेल लिखने के लिए टाइप नहीं कर रहे हैं, दे वो उसको बोल के, वो एआई को बोल के, को पायलट को बोल के फट से हो जा रहा है। हम्म। बट यू स्टिल हैव टू थिंक कि मुझे क्या लिखना है, राइट? हम्म। एक्सेल में भी धीरे धीरे हेल्प हो रहा है, लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल हैज टू बी देयर। सेम गोज विद हम्म। पीपीटी, वर्ड। ओके, ये बहुत सिंपल है। सेकेंडली मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने एक्स वाई जेड डिग्री करके, ओके, भले ही वो एमबीए हो कुछ हो, मैं 7 lakhs का पैकेज लेने वाला हूं, तो आई थिंक सो द कंपनी ऑल्सो हैज द राइट टू एक्सपेक्ट बेसिक स्टफ फ्रॉम यू। दे विल नॉट टीच यू। हम्म। और आपको फिर हम प्रोफेशनल का सैलरी भी तो दे रहे हैं। तो ये चीज एग्जैक्टली। आपको समझ में आना चाहिए कि आई हैव टू बी रेडी नाउ। इसके लिए ना वी बेसिकली वी अंडरस्टैंड कि देखो, कॉलेज आपको उस चीज के लिए रेडी नहीं करता है। ओके, हम्म। ना ही आपको ये सारे ग्लोबल सर्टिफिकेशन रेडी करते हैं, राइट? बट ये प्रॉब्लम है किसका? आपका। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यू हम्म। कैन नॉट से कि मुझे ये चीजें नहीं आती, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। यार आप सीखिए, इंटरनेट पे तो इतना हम्म। सब कुछ अवेलेबल है। तो आइडियली एग्जैक्टली। फोकस ऑन दैट, बिकॉज देन वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर है। एक फ्रेशर जब ज्वाइन करता है ना कोई कंपनी में, इज वेरी क्लूलेस कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे कोई बताएगा तो मैं जॉब, तो मैं करूंगा। ओके। और हम्म। एक ये कैंडिडेट है और एक ऐसा कैंडिडेट है उसको बहुत सारी बेसिक चीजें पता है, तो बहुत इजी हो जाता है, हम्म। उसका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। हम्म। एग्जैक्टली। और आज के टाइम पे तो बहुत सारे टूल्स, इवन यूट्यूब में ही बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है कि बहुत। किसी को भी स्टार्ट करना हो कुछ भी, इजीली वो स्टार्ट करके लाइक कुछ भी, कोई भी लेट्स से डेटा एनालिसिस हो गया या मे बी बेसिक चीज़ें भी हो गई, लेट्स से एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कैसे स्लाइड बनाते हो, ये सब तो सब अवेलेबल है लाइक यूट्यूब में। हाँ, परफेक्ट, वो उसको बहुत ही लेवरेज। अवेलेबल है। एग्जैक्टली। और सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रेशर हायर कर रहे हो तो आप ऐसी कौन सी 5 चीज़ें देखोगे उस पर्टिकुलर फ्रेशर में, ऐसी कौन सी 5 क्वालिटी आप देखना चाहोगे? पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एटीट्यूड? हम्म। क्या वो सीखना चाहता है? बिकॉज कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। अगर आज के डेट में मैं भी कुछ कोर्स पढ़ाता हूं तो आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट, बट हाँ, मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट? तो हम्म। सेम एबिलिटी आप में है क्या?
भले या फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर कंपनी पहले ये देखती है कि आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द वर्क। क्योंकि ये एटीट्यूड कैसे समझ में आता है, आपने अपना बैकग्राउंड होमवर्क कैसे किया है। ओके, आप, हम्म। आई गिव यू एन एग्जांपल। आई वेंट टू एन इंटरव्यू बहुत साल पहले, 2012 की बात है शायद, 12 या 13 की। ट्रैफिक करके एक कंपनी, उसके इंटरव्यू के लिए गया था, और मेरे बैचमेट्स ने भी इंटरव्यू दिए थे, तो बोल रहे थे बहुत अच्छी सैलरी देते हैं करके। तो आई वाज सो सीरियस कि मैंने उनका जो व्हाइट पेपर पढ़ा था, और वो मैंने इंटरव्यू में बात किया, एंड एचआर वो बहुत इम्प्रेस्ड। मतलब उस इंटरव्यू में मैंने बहुत एफर्ट लिया था प्रैक्टिकली, क्योंकि हम्म। पैसे अच्छे मिल रहे थे। तो मेरा मोटिव था, लेकिन मैंने एफर्ट मारा था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप अपना होमवर्क कैसे करते हो, कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स है उसके, ओके, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ पे मेजर रेवेन्यू आता है, जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो इट इज वेरी गुड कि अगर आप ये सब पढ़ के आते हो। दिस शोज कि यू आर हम्म। इंटरेस्टेड। ओके, हम्म। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड होता है फंक्शनल नॉलेज। अगर आप कोई रिस्क के रोल में जाते हो, या फॉर हम्म। एग्जाम्पल अभी आप ऐसे रोल में जाते हो, आप अपनी सी पे लिखते हो कि मुझे सीएफए आता है, मैंने किया है, तो हम स्पेसिफिक चीजें पूछेंगे आपको सीएफए रिलेटेड, नॉट एग्जाम वाला, बट हम्म। उसका जो एप्लीकेशन है वो पूछा जाएगा, क्या आपको वो आता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है कि कितना आप अवेयर हो, और ये चीज अभी हर कंपनी देख रही है, कितना आप अवेयर हो विद रिस्पेक्ट टू दीज एआई टूल्स। हम्म। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट, अच्छा प्रॉम्प्ट डालना। ओके, नाउ ये प्रॉम्प्ट के लिए भी देयर आर एआईज अवेलेबल, कि आपका प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव हम्म। कर देगा। लेकिन अभी मेरे को लगता है हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। कंपनीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एआई को यूज करके अपना काम कैसे फास्ट कर लोगे, बस। हम्म। ये भी देखा जा रहा है आज के डेट में। ओके, नेक्स्ट, कि वो कितना सामने से क्वेश्चन पूछा है इन द इंटरव्यू। ऐसा नहीं हम्म। हो कि शुड बी ओनली वन वे कम्युनिकेशन। अगर पर्सन पूछ रहा है, एंड व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेरी ना, देयर इज अ वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंक्विजिटिव, मतलब मुझे इच्छा है पता करने की, एंड बीइंग स्लाइटली एरोगेंट। ओके, हम्म। ये बहुत ही थिन लाइन है। तो आप इसलिए पूछ, देखो, आप अगर ऐसा पूछोगे कि अरे यार मेरा काम क्या होने वाला है, राइट, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो, इट कुड फील कि अरे यार मतलब ज्यादा ही एक्सप्लिसिट सवाल है, राइट, हम्म। या फिर टोन भी हो सकता है या कुछ। लेकिन आपको ये तरीके से पूछना है कि आप ये बताओगे, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द जॉब, व्हाट इज गोइंग टू बी माय डे टू डे वर्क, लाइकवाइज। हम्म। ऐसा अगर आपने पूछा, तो अंडरस्टैंडिंग ये करना कि आपका काम क्या है, व्हाट डज योर टीम डू। ये भी सवाल आपको पूछना चाहिए कि टीम पूरे स्ट्रक्चर में कहां बैठता है, राइट। हम्म। आपके टीम अगर नहीं है तो कल ऑर्गेनाइजेशन को क्या फर्क पड़ेगा, ये हम्म। सवाल भी पूछना चाहिए आपको, राइट। तो ये यस। जितने ये एटीट्यूड हो गया, फंक्शनल एक्टिविटी हो गया, एआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, एंड दिस कि आप कितना क्वेरीज करते हो, ये सब फैक्टर्स, नॉट ओनली मी, बिकॉज मैं जब पॉडकास्ट लेता हूँ मैं भी ये सवाल पूछता हूँ कि आप कैसे सर हायर। हम्म। तो यही मुझे कॉमन सवाल आ रहे हैं, आंसर आते हैं, कि ऐसी यही चीजें हम देखते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, एक मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। देखिए, जब आप कोई इंटरव्यू लेते हो ना, जब अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट, मतलब अगर कोई आईटी इंटरव्यू जा रहा है, तो आई कैन असेस दैट पर्सन ऑन कोड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बराबर। हम्म। लेकिन बहुत सारे रोल में ऐसा है ना कि सीवी देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कि बंदे को आता है कि नहीं आता है, हम्म। राइट ना। वो कैसे असेस कर सकते हो आप, बहुत मुश्किल है। तो आप क्या देखते हो कि क्या मुझे बंदा सही लग रहा है, क्या मुझे बंदा अच्छा लग रहा है, लाइकेबिलिटी फैक्टर, उसके बेसिस पे आप हम्म। हायर करते हो। बिकॉज कोई भी रॉकेट साइंस तो कर ही नहीं रहे, स्ट्रक्चर्ड वर्क ही रहता है हम्म। बहुत ज्यादा। आप घुसे, आपने 6 महीना काम किया, आप पिकअप कर लोगे, इतना कोई हम्म। बड़ा है ही नहीं। तो एग्जैक्टली। मैनेजर ये सोचता है कि मुझे एक्चुअली, मेरे 2-3 पॉडकास्ट में मैंने आफ्टर द पॉडकास्ट आई हैव आस्क्ड देम द क्वेश्चन, तो यही बोलते हैं ना हम लोग, ये देखते हैं कि बंदा कर लेगा कि नहीं, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मैं गलत बंदे को ले लिया, हम्म। तो क्या होगा ना, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, फिर वापस उसको निकालो, नए बंदे को हम्म। पेन। सो आई विल यस। ट्राई टू गेट समबडी, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई ये कर लेगा। बिकॉज मैं किसी को भी रेफर करता हूं, तो मुझे कॉल आता है, मुझे पूछते हैं कि भाई ये कर लेगा ना, हम्म। यही आता है, और कुछ नहीं है। तो हम्म। एग्जैक्टली। और आज के टाइम पे जैसे मैंने हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे कोर्सेज है, तो ऐसा
ऐसा एक कैंडिडेट को क्या करना चाहिए कि जिससे उसको हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, क्योंकि सारे कोर्सेज है बट एक कॉस्ट भी एसोसिएटेड है सारे कोर्सेज से। एमबीए करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इवन सीएफए भी एक तरीके से देखने जाए तो इट इज़ एक्सपेंसिव, कंपेरेटिवली इट इज़ लेस एक्सपेंसिव बट इट इज़ स्टिल एक्सपेंसिव। तो अगर किसी को बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दो तीन चीजें होती है इसके अंदर। एक तो आप डॉलर वैल्यू निकालो कि भाई मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मुझे कितना पैसा मिला। ओके, एक हम्म। वो तो फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल बहुत होता है कि आपको रिकग्निशन बहुत मिलता है अराउंड पीपल। हम्म। दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन व्हेन आई कंप्लीटेड एफआरएम इन मॉर्गन स्टैनली। देयर वर डायरेक्टर्स हु हैड नॉट बीन एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। जब उनको पता चलता था, दे यूज्ड टू कॉल मी, आस्क मी कि कैसे किया आपने, क्या हुआ क्या। तो ये रिस्पेक्ट बहुत चेंज हो जाती थी। हमारा जो एमडी था उसका बेटा हम्म। दे रहा था, ही कॉल्ड मी अप कि आप उसको गाइड करिए। तो मेरा इनडायरेक्टली उस एमडी से बात हो गया, जो शायद नहीं हो पाता। तो ये जो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है ये भी बहुत मिलता है आपको, रिकॉग्निशन एंड नेटवर्क कनेक्ट। दैट शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिटर्न आइडियली। बट हम जनरली क्या देखते हैं हम्म। कि मुझे पैसा कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, अब वो सिंपल में इसका कोई डायरेक्ट मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप ये करिए ऐसा करिए। बट क्या होता है ना कि आप कोई भी सर्टिफिकेशन करो ना तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा ये सर्टिफिकेशन करने के बाद मेरे को एक इमीडिएट जॉब मिलेगा, इसमें मेरे को 5 लाख ग्रोथ होना चाहिए। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है इन योर करियर टू गेट इन टू अ राइट रोल जो हम्म। आपको करने के लिए बहुत मजा आए। बहुत ही कम लोग हैं इन द इंडस्ट्री जो अपने काम को इतना एंजॉय करते हैं और उसको उनके हम्म। पैसे भी मिलते हैं। बहुत कम लोग हैं। तो राइट, पूरी पूरा पूरा जो भी झमेला चल रहा है ना, एक हम्म। करियर, ये सब उसी चीज के लिए। राइट, हम्म। देयर इज समबडी हु इज डूइंग अ वेरी बेसिक वर्क बट ही इज वेरी हैप्पी, तो ही विल बिकम एन एक्सपर्ट इन टू दैट। सेम वे आप कुछ भी काम करो, बिकॉज पैसा बाय प्रोडक्ट है। जैसे हमारे रवि हम्म। किशन सर बोलते हैं there's a meme going on, हम्म। कि नाम एंड पैसा। नाम, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि गेट इनटू अ गुड रोल विच यू लाइक। ओके, हम्म। आपको काम करने में मजा आ रहा है तो आप अपने आप ग्रो हो जाओगे और अपने आप उसको इम्प्रूव करोगे तो पैसा बन ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही आप खराब परफॉर्म करो। यू हैव टू बी ऑल्सो स्लाइटली स्मार्ट, मतलब फॉलो योर हार्ट बट ऑल्सो यूज योर ब्रेन। दोनों हम्म। चीजें साथ में होनी चाहिए। ओके, तो आप हार्ट भी फॉलो करो जहां पे आपको अच्छा रोल मिले, एंड देन आप ये भी देखिए कि मैं कैसे इसको और अच्छा मोनेटाइज कर सकता हूँ। और आजकल तो हम्म। इतना एवेन्यूज ओपन हो गया है। राइट, तो आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है इस चीज का कि इतना यही चीज करने पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है ऐसा। जो हम यही चीज हम लोग कॉलेज के टाइम करते थे, एमबीए कॉलेज के टाइम पे, कि अरे जेबीआईएमएस का 2 लाख है फीस और आप जॉब लगती है 12 लाख की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। सोमाया का इतना है, इसका इतना है। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है मुझे लगता है। हम्म। राइट, क्योंकि जेबीआईएमएस में अगर उसका ये 10 लाख भी होता ना, मेरे टाइम पे 2 लाख था, 10 या 20 लाख भी होता हम्म। तो भी आई वुड हैव गॉन। क्योंकि क्या होता है ना, आपको नेटवर्क मिलता है, आप उस लोगों के साथ बैठते हो उठते हो, हम्म। आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। ओके, तो सीएफए या ये सब करने का भी रीजन यही है कि आप एक नॉर्मल फ्रेशर से चेंज हो जाते हो, हम्म। आपका माइंडसेट चेंज होता है। और आई कैन सेंस दैट व्हेन आई एम डूइंग बिजनेस, माइंडसेट क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। तो हम्म। ये सारा जो हो रहा है ना, ये आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए, आपका ग्रोथ चेंज करने के लिए होता है, मेरा थॉट प्रोसेस। हम्म। एब्सोल्युटली। और मैंने भी लाइक सीएफए लेवल 1 किया हुआ है और मैं सीएफए लेवल 2 कर रहा हूँ। खाली लेवल 1 से ही आज की डेट पे अगर मैं कोई भी एक कंपनी देखता हूँ तो मेरा जो उसमें माइंडसेट है, मैं मेरे माइंड में जो मैट्रिक्स रन होते हैं, मैं जिस तरीके से कंपनी को इवेल्युएट कर पा रहा हूँ, काफ़ी उसमें डिफरेंस आया है। यस, और खाली कंपनी ही नहीं, मैं अभी इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी मैं अच्छे से इवेल्युएट कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ अभी, तो वहाँ पे भी मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं वो ऐड अप कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। उस तरीके का मेरा लाइक थॉट प्रोसेस हो गया है, जो कि लाइक ओवरऑल
एज एन अगर इवन फ्यूचर में अगर किसी को बिजनेस रन करना हो या मे बी मे बी कोई लेट्स से वैल्यूएशन और उस साइड किसी को वर्क करना हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो करेक्ट। जैसा आपने बताया कि माइंडसेट पे बड़ा उसमें शिफ्ट आता है। जिस तरीके से हम पहले सोचते थे और कोर्सेज करने के बाद जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसमें, लाइक मुझे तो लगता है कि उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो नॉलेज हम गेन करते हैं, जो टूल्स हम सीखते हैं, बेसिकली CFA में टूल्स सिखाता है, जैसे आपने डिस्कस किया, जैसे हमने डिस्कस किया। तो एब्सोल्युटली, तो जो माइंडसेट है उसमें लाइक शिफ्ट आता है। और आप किसी को अगर लेट्स से गाइड कर रहे हो फॉर नेटवर्किंग, तो आप उन्हें कौन सी टिप्स दोगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करने के लिए बोलोगे एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को? पहले तो अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा थिक स्किन होना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हम्म। आपने 10 लोगों को रीच किया तो 10 लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, एंड दिस इज वेरी हम्म। कॉमन इन लिंक्डइन, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर पाता। ओके, हम्म। पहला चीज के टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मोर देन दैट, आप मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं हो। हम्म। राइट ना, मेरे लिए और काम है जो मैं वो करना चाहूंगा। तो यू हैव टू बी थिक स्किन कि चलो यार, जितने भी लोग मुझे रीच आउट करे उसमें से अगर एक दो ने भी मेरे को रिवर्ट किया तो आई ट्राई टू गेट हम्म। मैक्सिमम। ओके, और उसमें से भी एक दो जन ने अगर आपको रिप्लाई करना फिर छोड़ दिया तो यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड। दैट इज व्हाट राइट नाउ यू शुड डू। ओके, so LinkedIn is a very good platform. Okay, हम्म। second, if you want to network effectively, you should always ask for guidance. ओके, अगर हम्म। आप जॉब, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बहुत लोग लिंक्डइन पे भी, कि वो लोग डायरेक्ट मैसेज डाल देते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, आपके पास जॉब है, आपके नेटवर्क में है तो मुझे बताइए। हम्म। पहली बात, इमीडिएटली टॉप ऑफ द माइंड पे मुझे याद नहीं रहेगा। ओके, हम्म। तो भले सीवी दे दिया है, व्हाई विल एनीबडी टेक एन एफर्ट टू डाउनलोड दैट सीवी, रीड योर सीवी, देन फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू? डू यू थिंक आप करोगे क्या? कोई नहीं करेगा। हम्म। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। डायरेक्ट जॉब नहीं मांगना चाहिए। ओके, आप एक हम्म। रिलेशनशिप बिल्ड करो। ओके, इट इज टफ। ओके, बट हम्म। रिलेशनशिप, आप कोल्ड ईमेल में, देयर आर पीपल हु सेंड कोल्ड ईमेल्स आल्सो। ओके, हम्म। लगता है देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है कि आप सामने वाले बंदे को गाइडेंस के लिए मांगिए, ही विल हेल्प यू आउट, एक दो बार गाइडेंस के लिए बात करिए, देन यू पिच करिए आपके कनेक्ट में कुछ है क्या। तो वो ज्यादा बंदा फास्ट आपको रिवर्ट करेगा या आपको ज्यादा हेल्प कर पाएगा। हम्म। ओके, सो I'll tell you a very short story for Morgan Stanley। जो मेरा जॉब लगा था, इट वाज बिकॉज ऑफ माय सीनियर। ओके, हम्म। और मैंने जैसे ही कोटक ज्वाइन किया था उसके एक साल के बाद मैंने अपने सीनियर से बात किया था, उसको कुछ हेल्प चाहिए था, तो मैंने हेल्प हेल्प किया था, हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ था, मैंने उसको बोला था कि अगर जॉब रहेगा तो मुझे बताना। उसने मेरा सीवी लिया था और वो घूम घूम के मॉर्गन स्टैनली पहुंचा था। ऐसा हम्म। था, मतलब किसी के कनेक्ट के थ्रू पहुंचा वो। ओके, और जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया था होने के एक दिन पहले कि मैंने तेरा सीवी भेजा हुआ है करके। हम्म। तो वो इंटरेक्शन की वजह से ही रिमेंबर्ड मी एंड ही पास्ड ऑन दैट सीवी। ओके, हम्म। एंड जितना भी हम लिंक्डइन पे कॉन्वर्जेशन कर ले, चैट पे, कमेंट पे, सब हो, ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद देम ऑन अ कॉल और ऑन अ व्हाट्सएप। वहां पे आप ज्यादा अच्छा कॉन्वर्जेशन कर पाओ। ओके, डीएम्स पे एक बहुत ही लिमिटेड कॉन्वर्जेशन होगा, व्हाट्सएप पे हो गया या कॉल पे हो गया अच्छा कॉन्वर्जेशन। इफ यू आर एबल टू मीट पीपल physically, nothing better than that. Okay, there are हम्म। so many things happening. Even FRMs के जो चैप्टर मीटिंग होते हैं, बहुत ही रेयरली हो रहे हैं, बट होते हैं, उसमें आते नहीं है लोग। हम्म। राइट, CF इंस्टीट्यूट सोसाइटी के मीटिंग, उसमें लोग नहीं जाते हैं। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट गो। अरे क्यों नहीं जा रहे हो भाई, आप हम्म। घर में बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ, मीटिंग करो, एग्जैक्टली। लोगों से मिलो। आज नहीं तो कल आपको हेल्प मिलेगा। तो नेटवर्किंग में यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन मीटिंग न्यू हम्म। पीपल। ऑलवेज डोंट थिंक कि मुझे इस बंदे से बात करके क्या बेनिफिट मिलने वाला, यू नेवर नो। ओके, दैट हम्म। पर्सन माइट नो समबडी देयर, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड ही विल डायरेक्टली सेंड योर सीवी फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। राइट, तो एकदम थिक स्किन होना पड़ता है। आस्क फॉर गाइडेंस, वेरी सिंपल, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव। यू कैनॉट सिट बैक एंड से कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ ऑन चैट और होता नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम्म।
ओके, और किसी ने आपको टाइम दिया ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में टाइम ही सबसे बड़ी हम्म करेंसी बन गई है, राइट ना? कोई आपसे फोन पे बात भी कर रहा है 2 मिनट, तो यू शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट, क्योंकि वो नहीं कर हम्म सकता, अपना दूसरा कुछ काम करेगा। दैट इज हाउ इट इज ना। एब्सोल्युटली। और जो आपने लाइक नेटवर्किंग के बारे में बोला, स्पेशली जॉब फेयर, हम्म। तो जॉब फेयर में एक्टिव रहना लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक मेरे ही कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब जॉब फेयर के कारण ही लगी थी। लाइक यहाँ पे करेक्ट। कनाडा में बहुत बहुत सारी जगह पे जॉब फेयर होता है, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक डेट में ही होता है। करेक्ट। और अगर वो किसी ने मिस कर दिया तो उसके बाद डायरेक्ट 3 या 4 महीने के बाद उनको वेट करना पड़ता है। हम्म। और जॉब फेयर में एक ही दिन बहुत सारी कंपनीज आती है, और यहाँ पे लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, जैसे मैं अभी एडमिंटन में हूँ तो मैक्यूवन यूनिवर्सिटी एक है, नेट कॉलेज एक है, करेक्ट। कैंपबेल है, और ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस है जहाँ पे वो लोग जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इवन तो अगर आप उस कॉलेज में नहीं भी हो, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आप एम्प्लॉयर्स है उनसे बात कर सकते हो, आप उनको सीवी दे सकते हो और थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो। तो उसका बहुत सारे लोग उसको लाइक बड़ा नहीं मानते हैं, बट उससे भी बहुत अच्छे से जॉब लग सकती है किसी की भी। तो जैसा करेक्ट। आपने बताया, या लाइक जॉब फेयर अटेंड करना और ये सब खुशी एक काफ़ी पॉइंट ऐड ज़रूरी है। करूंगा यहाँ पे। सो हम्म जैसे आपने बताया ना, देयर इज अ डिफरेंस इन हाउ थिंग्स हैपन अब्रॉड इन इंडिया। अब्रॉड में हम्म कैसा होता है, आपको कोई भी कॉलेज आपको पढ़ा देगा, जॉब हम्म लगना आपका काम है। दे विल यस। नॉट गेट योर प्लेसमेंट। इन इंडिया हम्म एमबीए कॉलेजेस पे प्रेशर है कि मुझे प्लेसमेंट करवाना है। हम्म आप समझ रहे हो, देयर इज अ बिग डिफरेंस। यस। तो हम्म यहाँ पे क्या होता है ना, पीपल वेट। ये मैंने भी किया है, जब मैं जो एमबीए कर रहा था तो मैंने भी किया, अरे प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। इसमें कोई गलत नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंपनीज आएंगी, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर मैं हायर होऊंगा, ऐसा थॉट माइंडसेट वो है। ओके। हम्म बाहर वो बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू डू आर्टिकलशिप विद योर प्रोफेसर। प्रोफेसर का यस। नहीं होगा तो वो आपको लगवाएगा। आपको बहुत हम्म एफर्ट लगाने पड़ते हैं टू गेट अ जॉब। यस। वैसा है। एंड दे आर वेरी सिंसियर विद देयर वर्क। मतलब वो लोग भले ही, हम्म एक और चीज है, वर्क लाइफ बैलेंस की हम बहुत बात करते हैं ग्लोबली भी, इधर उधर, बट हम जितने टाइम ऑफिस में हैं, हम उतना टाइम, क्योंकि मेरे जो मैनेजर्स थे जो यूके बैठते थे, वो इतना डिलीजेंट काम करते थे। लोग 9 आवर्स हम्म हैं तो सिर्फ काम ही होगा और कुछ टाइम पास नहीं होगा। हम्म यहाँ पे तो गो टू इंडियन कंपनी, दे विल डू सो मच टाइम पास, हम्म एंड देन दे से कि वी आर सिटिंग फॉर सो 10 10 20 को। आप खुद अपना टाइम फ्रेम देखो। पीपल यूज्ड टू हम्म कम एट 11 इन ऑफिस एंड यूज्ड टू सिट टिल 9, शोइंग कि मैं बहुत काम करता हूँ। हम्म दिस वाज हैपनिंग इन कोटक। तो बाकी लोग पे यस। प्रेशर आ जाता था कि यार आपको बैठना पड़ेगा, बिकॉज ये सब बैठ रहे हैं और उनको सबको दिखता है कि नहीं उतना बैठ रहे, बट दे आर कमिंग एट 11। हम्म तो ये सब थोड़ा सा कल्चरल चीजें हैं, ओके, जो इंडिया में अलग होता है, उधर अलग होता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ये सब चीजें, और अगर हमको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करना तो हमको चेंज करना पड़ेगा। हमको ग्लोबल हम्म सैलरीज चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, तो सब चेंज होगा, और ये होने वाला ही है आगे जाके। हम्म एब्सोल्युटली। और लेट्स से अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो ये कॉन्वर्सेशन देख रहा है, सुन रहा है, तो उस कॉन उस कॉन्वर्सेशन से उनको एक एक पर्टिकुलर खाली एक लेसन अगर लेना हो तो वो लेसन क्या होगा? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर करियर। हम्म ना आपका कॉलेज, ना आपका कोचिंग, ओके, ना आपके मॉम डैड, ना कोई आपका फ्रेंड, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद हो। ओके। हम्म तो ये बोलना कि अरे इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने मुझे बताया नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने लाइफ की हम्म जिम्मेदारी लेनी है और आपको अपने करियर की जिम्मेदारी लेनी है। इट इज सो सिंपल। ओके। आप भले ही स्टार्ट एकदम लो से करो, लेकिन आप एंड भी लो पे ही हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, फिर ये हम्म किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। आपने नहीं सीखा, आपने ग्रो नहीं किया, ओके, आपने अपना रास्ता नहीं निकाला, यू विल हैव टू फाइंड योर वे। ओके, देयर आर हम्म पीपल who do not have any degrees, okay, but they do extremely very well in their life, in terms financially, in हम्म terms of job, they do extremely very well because they know how to find their way. So be accountable, be responsible for your career. हम्म Okay, that is the only thing that you should keep in mind, मेरे हिसाब से। हम्म एब्सोल्युटली। और आपने जैसे बोला कि कई लोगों के पास डिग्री नहीं होती है, जैसे मैं एक कंपनी में यहाँ पे मैं काम करता था एज अ बुक कीपर, तो उसमें जो एक कंट्रोलर था,
उसके पास कोई डिग्री डेजिग्नेशन कुछ नहीं था, उसके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही था। स्टिल ही वॉज कंट्रोलर, और उसके अंडर में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने सीपीए किया हुआ था कनाडा से। करेक्ट। तो ये चीज़ भी है कि कई बार डिग्री डेजिग्नेशन वो सब इतना मैटर नहीं करता। हम्म। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया, और आपको क्या, और अगर हम उस बंदे से अगर बात भी करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि देर इज़ अ क्लियर डिफरेंस। उसकी जो जिनके पास डिग्री नहीं थी, जो कंट्रोलर थे, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो उस लेवल का उनके पास नॉलेज था करेक्ट। पूरा। उनके पास इंडस्ट्री और कंपनी का जो एक्सपीरियंस और जो नॉलेज वो लेवरेज करते थे, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू समवन कि जिसके पास खाली एक डिग्री हो, जिसके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो करेक्ट। डिग्री के साथ। करेक्ट। देर इज़ अ क्लियर गैप लाइक वर्किंग नॉलेज वो। बहुत पड़ता है। एग्जैक्टली। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद रैपिड फायर क्वेश्चंस। ओके। और सो फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन इज कि सबसे ज़्यादा ओवररेटेड फाइनेंस सर्टिफिकेशन कौन सा है? सीएफए। हम्म। आजकल बहुत ओवररेटेड हो गया है, बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग इट। एवरी थर्ड पर्सन, उसका क्या होने वाला, वैल्यू खत्म हो जाएगी। यस, उसकी पर स्टिल एक चीज़ है सीएफए में कि वो डिफ़िकल्ट तो है। तो डिफिकल्ट है। यहाँ पे भी कनाडा में अगर देखें तो उसकी लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत वैल्यू है, बट लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं कि अच्छा तूने सीएफए किया है तो यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट। लाइक मेरे खुद के इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ ग्लोबली, नोटिस करी थी। ग्लोबली कैसा है ना कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कि ग्लोबली बच्चे इतना पढ़ते ही नहीं है। इतने यस, हाई दैट लेवल, इज़ इफ ट्रू। यू गो टू यूएई ना, द गवर्नमेंट इज, सऊदी ये सब साइड में गवर्नमेंट इज पेइंग देयर सिटीजन्स टू डू सीएफए। दे आर पेइंग फॉर देयर, छुट्टी मिलती है उनको 1 साल की, सैलरी दे रहे हम्म। हैं, कोचिंग लगा रहे हैं, पर्सनल ट्यूटर, फिर भी पास नहीं हो रहे। ये बहुत हम्म। कॉमन है। ओके। यस। तो सिंपल भाषा में क्या है कि आपको बोलते हैं ना कि यू शुड बी, अभी राइट नाउ सीएफए लेवल 1 उस लेवल का कमांड नहीं कर पाता, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लेवल हो गए, और वो ग्रेजुअली लेवल 2 पे भी आ जाएगा, और ग्रेजुअली लेवल 3 पे फिर क्या होगा, सीएफए प्लस आपने और क्या किया, अरे आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है, ये किया, ऐसे चेंज होता जाए। हम्म। यस, एब्सोल्युटली। और मोस्ट अंडररेटेड फाइनेंस स्किल आपके आपको क्या लगती है? रिसर्च, एनी काइंड हम्म। ऑफ रिसर्च पीपल डोंट डू, पीपल आर नॉट रीडिंग। एब्सोल्युटली। लाइक बहुत सारे लोग वो नहीं रीड करते। लाइक जो बेसिक न्यूज़ होता है वो सबको पढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड एक फाइनेंस बुक अगर सबको पढ़नी चाहिए। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तो बहुत सारे हैं कि इन्वेस्टिंग में जाना है तो ये करना है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, दिस हम्म। विल हेल्प यू इन जनरल लाइफ। एब्सोल्युटली। और एक हैबिट सीएफए कैंडिडेट जिनको बिल्ड करनी चाहिए। स्टडी एवरी डे, एवरी सिंगल डे आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाफ एन आवर हो, 1 घंटा मुझे पढ़ना है, पढ़ना ही है। हम्म। और एक फाइनेंस मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट जिनको अवॉइड करनी चाहिए। फाइनेंस करियर मिस्टेक कि पैसा रिलेटेड मिस्टेक? करियर मिस्टेक या मे बी पैसा रिलेटेड। लुकिंग, करियर मिस्टेक में लुकिंग फॉर वेरी हाई सैलरी अर्ली इन देयर करियर। हम्म। एब्सोल्युटली। और एक स्किल जो एआई कभी रिप्लेस नहीं करेगा। तो अच्छा हुआ आपने पूछा, बहुत लोग पूछते हैं, देयर इज सो मच फियर हम्म। कि ये होगा वो होगा। फंक्शनल नॉलेज, ये हम्म। एआई नहीं रिप्लेस कर पाए। आज के डेट में एआई इज ओनली डूइंग द ऑटोमेशन, या थोड़ा रिसर्च करके आपको दे देगा, चीजें इजी कर देगा, बट अगर आपको बिजनेस हम्म। समझ में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू अंडरस्टैंड, एंड इवन दो इफ यू गो एंड वर्क फॉर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, अगर आपको समझ में आता है कि मॉर्गन स्टैनली का रेवेन्यू कहाँ से आता है, कौन से प्रोडक्ट से आता है, प्रोडक्ट होता क्या है, उसका रिस्क क्या है, हम्म। उसके कैश फ्लोज क्या है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सीनियर मैनेजमेंट के सामने भी आप जब बात करोगे तो दे विल रिकॉग्नाइज यू। तो हम्म। फंक्शनल नॉलेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई। एब्सोल्युटली। और जो इंडस्ट्री नॉलेज है, फंक्शनल नॉलेज है, वो तो काम करते करते ही
कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो लाइक सीखेगा, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। करेक्ट। बाकी सारी चीज़ें हैं वो हमें मे बी वहाँ तक पहुँचा सकती है, बट जो हम एक्चुअली सीखते हैं वो तो हम जॉब से ही सीखते हैं। करेक्ट। एब्सोल्युटली। एंड वन वर्ड टू डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। चेंजिंग, इवॉल्विंग बेसिकली। बहुत चेंज हो रहा एब्सोल्युटली। है, बहुत। एआई इज वन ऑफ द बिग फैक्टर जिसकी वजह से चीजें चेंज होंगी। बट ओवरऑल ऑल्सो द वे वी डू बिजनेस, द वे वी डू फाइनेंस का पैसा मूव होता है, प्रोडक्ट्स होंगे, वो सब भी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएंगे अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड योर बिगेस्ट करियर लेसन इन वन सेंटेंस। ऑलवेज लुक फॉर व्हाट योर मैनेजर इज डूइंग एंड ट्राई टू ईज हिज वर्क। ये मेरे मैनेजर के मैनेजर ने मुझे 1-to-1 में बोला था कि इफ यू वांट टू ग्रो ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका मैनेजर क्या करता है, उसका काम कम करो ताकि ही कैन डू मच बेटर, तो आप ग्रो हो जाओ। Absolutely. And that's the end of the rapid fire round. Thank you so much, Ganesh, for accepting my invitation and coming to my podcast. It was pleasure talking to you. बहुत मजा है, बहुत मजा है बात करके, क्वेश्चंस एंड ऑल, बिकॉज जो ये सब चैलेंजेस हैं जो आज के बच्चे कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं, इट्स वेरी जेन्युइन चैलेंज, Hmm. सो मच प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। सो मी मैं हो गया है, मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग इस फील्ड में हैं, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट Hmm. to the best of our ability. That's the only thing. So thank you again. Absolutely. And I'm pretty sure कि यस एब्सोल्युटली, और जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि उनको बहुत वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमने जिस टॉपिक को हमने टच किया है वो बहुत ज़्यादा नीडेड है कैंडिडेट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, कि जो भी एंटर कर रहे हैं इंडस्ट्री में। सो थैंक यू सो मच गणेश फॉर explaining everything. It was pleasure talking to you. Thank you so much.